स्पीकर साहब, बाद में दूं, अभी कर लेने दें तकारी। जी एक सेकंड डॉक्टर साहब। जी गौहर साहब बताइए। तकरीर थैंक नहीं यू जनाब स्पीकर। नहीं, 1 मिनट में लूँगा जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो जनाब स्पीकर, जिस तरह अटैक हुआ है इस्लामाबाद में, बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ है और दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब इकट्ठे हैं और दहशतगर्दी का नासूर इस मुल्क से इंशाल्लाह ख़त्म होगा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इतनी पुलिस प्रेजेंस कल मौजूद थी कि सुसाइडर बमर कुडंट मेक इट टू दी जजेस एंड टू द लॉयर्स इनसाइड द कम्प्लेक्स, और इस पर बड़ा दुख हुआ है। इसके बाद जनाब स्पीकर, आपने जिक्र किया है डायलॉग का। जनाब स्पीकर, हमने डायलॉग को कभी जाने नहीं दिया। हमने हमेशा से डायलॉग की बात की थी। जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो खान साहब ने अनाउंस किया था कि वो शिबली साहब, उमर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब को नॉमिनेट करके कहा कि आप डायलॉग कर ले और आप डायलॉग कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ने ये बात की कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं और सियासी लोगों के साथ नहीं। तो मैं खुद खान साहब के पास गया था, उसको अडियाला के जेल के बाद हमने अनाउंस किया था और हमने कहा था कि अचकज़ई साहब के पास फुली मैंडेट है, वो पार्टी को एंगेज करना चाहे अपने प्लेटफॉर्म से, अगर वो कोई सजेशन लेके आना चाहते हैं तो ले आए। अचकज़ई साहब इधर है, कोशिश की गई लेकिन कुछ बात नहीं बन सकी। पाकिस्तान के साथ रहे, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारी तरफ से नहीं आ, अभी भी आज भी आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि एक सूबे के वजीर आला को आप मिलने नहीं दे रहे, मुलाकात तो करने की इजाजत दे। हमारी लीडरशिप को गुज़श्ता पूरे साल से मुलाकात की खान साहब से इजाजत नहीं है। मेहरबानी करके एक मीटिंग की इजाजत दे दे ताकि हम उसको कर दें। देखें गौहर साहब, जब आप लोगों की ऑफर आई, आप लोग तो मेरे पास चल के भी नहीं आए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रेस शो करके उन्होंने एक बड़ी हाई पावर्ड सारे एलाइज की कमेटी बना दी। उस कमेटी की मीटिंग्स हुई, 3 मीटिंग हुई। इस साइड से उस कमेटी का बॉयकॉट नहीं किया गया, इस साइड से हुआ। आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखें, कुछ ना कुछ निकलेगा, बेहतरीन निकलेगी। बट मेरा काम है फैसिलिटेट करना, डिसीजन आप लोगों का, बट मैं यही करूंगा। प्लीज अब लेट्स मूव ऑन, फिर करते हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहब। शुक्रिया।